कहानी शुरू होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेज थे वो बहुत ही कम बचे थे, जिनको हासिल करने के लिए आपस में लड़ाई हो रही थी। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा था और इसी के दौरान फिर हमको रिक की फैमिली दिखाई जाती है, जिनको आलीशान मैंशन में लाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली खुश थी। रिक की फैमिली में उसकी बीवी एबी और उसका बेटा था। तभी इन लोगों को पता चलता है कि इनकी तरह ही 13 फैमिली और है जिनको यहाँ पर लाया गया है और उन सभी पर रिसर्च की जाएगी, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बे सब चीज किए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। इसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट के हेड दिखाए जाते हैं जो कि बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में इस धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस धरती पर रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और तब इंसान धरती पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है टाइटन, जो कि जमीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा जरिया है और वो बहुत ही बड़ा चांद है। मगर इस वक्त इंसानों का वहाँ रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस रहती है और वहाँ पर सर्दी भी ज्यादा रहती है। अगर हम इंसान चाहते हैं कि वहाँ पर रहें तो इंसानों के शरीर में कुछ बदलाव करने होंगे जिससे कि वो वहाँ पर रह पाए। इसलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फैमिलीज है जिनको हमने 5000 लोगों में से चुना है और यहीं पर रिक भी था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी फैमिली को मैंशन में लाया गया था। और फिर उसी पल रिक कहता है कि हम सब यहाँ पर खुद की मर्जी से शामिल हुए हैं। और फिर ये सब होने के बाद डॉक्टर रिक को अपने साथ ले जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं और उसे ये भी बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसको ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिससे कि उसकी बॉडी में बदलाव होंगे और फिर उसकी बॉडी ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगी। और उसको पहले दिन ही बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। और फिर एक दिन रिक के घर में पार्टी होती है तो उसकी बीवी जिसका नाम एबी था वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और ज्यादा शराब पीने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और तभी रिक अपनी बीवी एबी को लेके जा रहा होता है तो उसकी बीवी देखती है कि उसको तो बहुत ही ज्यादा बुखार था। और कुछ दिनों के बाद जितनी भी फैमिली थी सबको एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पूल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन पानी में कितनी देर तक बिना सांस लिए रह सकता है। पर एक एक करके सभी लोग पूल से बाहर आ जाते हैं मगर रिक और एक लड़की पानी के अंदर 40 मिनट तक बैठे रहते हैं और 40 मिनट के बाद फिर लड़की का दम भी घुटने लगा था और वो पानी से बाहर आ जाती है। लेकिन रिक अभी भी पानी के अंदर ही बैठा था और धीरे धीरे उसकी भी हार्ट बीट कम हो रही थी। वो लोग बाहर रहकर उसकी हार्ट बीट चेक कर रहे थे। इससे पहले कुछ होता रिक अपने आप ही बाहर आ जाता है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वक्त पानी में बिताया था। उसके कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन रिक की सर्जरी की जाती है उसी दिन रात को रिक अपने बेड पर नहीं था। उसकी बीवी एबी जब ये देखती है तो वो किचन में बैठा अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा था क्योंकि रिक को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और उसके बाद एबी उसको और ज्यादा बर्फ लाके देती है। और फिर रिक एबी को बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को भी टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा है रिक पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा है क्योंकि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड थी तो वहाँ पर एक ऐसे जिस्म की जरूरत थी जिसको ठंड का बिल्कुल भी एहसास ना हो। मगर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस और नाइट्रोजन का करना था और फिर इन सबको मीथेन गैस के साथ पानी में जाने को कहा जाता है और साथ में ही किसी खास किस्म के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बढ़ता है। ये उस मास्क को पहनकर बहुत भागते हैं। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था और फिर ये सब करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन आता है जब रिक बाथरूम में था और उसके बाल झड़ने लगते हैं, मतलब उसको हेयर फॉल हो जाता है और उसके बाल बहुत ही तेजी से झड़ रहे थे। और वहीं बाथरूम में एक और लड़का था और उसके साथ ही बिल्कुल यही हो रहा था। और अब ये सभी लोग यहाँ पर समझ चुके थे कि इनके साथ ये कुछ भी जो हो रहा है वो उन दवाइयों का और एक्सपेरिमेंट का नतीजा था जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है और उस लड़की को ऐसा मरते देख वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसी ही दवाइयाँ इन सभी को दी जा रही थी, यानी कि इन सभी की जान को खतरा था। रात को जब सभी लोग रिक के घर पर जमा थे तो इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तभी उधर रिक का एक दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से उस पर ये सब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर सब के सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर रिक के घर आते हैं और उनको बताते हैं कि जो लड़की मरी थी वो दरअसल बीमार थी। दरअसल उसको पहले से ही एक बीमारी
थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन रिक जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उसी रात रिक को उल्टी होती है जिसमें खून आ रहा था और उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल ले लेती है क्योंकि एबी भी एक डॉक्टर थी। और फिर अगले दिन हमको रिक दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर था और उसकी स्किन भी उतर रही थी, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और उधर दूसरी तरफ एबी रिक के सैंपल को लेकर लैब में जाती है और जब वो रिक के ब्लड को टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि उसके खून में ऐसे बहुत सारे केमिकल है जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। और फिर एबी इन सब के बारे में प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर से बात करते हैं, मगर वो एबी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। और अब रिक की आंखों का ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन के बाद आंखों में यह बदलाव होता कि वो अंधेरे में भी देख पाता। और रिक जब वापस अपने घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगता है, तो उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एबी वहाँ पे दोबारा से प्रोफेसर से बात करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर उसकी एक बात का भी जवाब नहीं देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जब एबी अपने घर वापस आते है तो वो देखते है वो जो आदमी है जिसको पहले गुस्सा आया था उसको अब और भी ज्यादा गुस्सा आया है और उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था, इसलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए थे। और अब एबी को ये महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। और अब वो क्या करती है कि वो रिक का कार्ड लेती है और उसी जगह पर जाती है जहाँ पर सभी का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वहीं पर उनकी फाइल रखी थी उनको चेक करने के लिए। और वो वहाँ पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसे बीमारी के कारण मौत हुई है ऐसा बताया गया था, उसकी मौत तो इसी एक्सपेरिमेंट के कारण हुई थी। और फिर उधर ही एबी प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के साथ बात हो रही थी। वो उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो जरासर गलत है, इसलिए उन्हें जल्दी सब कुछ बंद करना होगा, उन्हें सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर हेड रिक के घर जाते हैं और वो रिक और एबी को बताते हैं कि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सकें। वो कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा क्योंकि सभी लोगों के डीएनए अलग होते हैं। मैं नहीं जानता कि सबकी बॉडी पर इन दवाओं का क्या असर होने वाला है, मगर हाँ, रिक एक ऐसा इंसान है जिसका जिस्म इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है। और रिक, तुम्हारे अंदर अलग तरीके से तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे तो जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनकी बॉडी एक टाइटन क्रिएचर में चेंज हो जाएगी, उन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा, मगर हम नहीं जानते किस पर कैसा असर होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग होता है। ये सारी बातें सुनकर रिक और एबी दोनों परेशान हो गए थे, पर अब रिक बहुत आगे आ चुका था तो उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिससे कि अब रिक अंधेरे में भी देख सकता था और अब वो पानी में बैठकर चीजों को भी महसूस कर सकता था। इसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो सभी मर चुके थे, सिर्फ रिक और उसकी दोस्त बचती है। लैब में रिक की बीवी एबी जब उसे देखने आती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक अब पूरा बदल चुका था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे और ना ही उसके कान थे। रिक जब एबी और उसके बेटे को देखता है तो वो उन्हें पहचान लेता है, लेकिन अब वो उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके शरीर में बदलाव हुए थे तो अब वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी यानी कि आहिस्ता आवाज में ही बोल, जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकता था। और अब रिक को घर भेज दिया जाता है और फिर रात को रिक के घर उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो खून उसके हस्बैंड का था क्योंकि वो गुस्से में आकर उसके हस्बैंड को मार देती है। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो रिक और उसकी दोस्त को लेने आ जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों सबके लिए खतरा थे। रिक की दोस्त को मिलिट्री वाले मार देते हैं, लेकिन रिक ने सभी मिलिट्री वालों को मार दिया था अपनी पूरी ताकत लगा के। और फिर रिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और उसके पीछे उसकी बीवी एबी भी आ जाती है। और रिक एबी से बहुत प्यार करता था। जब वो उसका हाथ को छूने लगता है तो वो उसका दिमाग पढ़ने लगता है, जो उसकी नई ताकत थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, अब वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था। और तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और उसने एबी के कहने पर अपने आप को उनके हवाले कर दिया था और फिर दोबारा से उसे लैब में लाया गया था। वहाँ पर प्रोफेसर एबी से कहते हैं कि तुम्हें उसे एक इंजेक्शन लगाना होगा जिसके लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम उसे टाइटन पर भेज दें। और फिर वो इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पास जाती है और जब एबी उसके
पास जाती है तो उसे इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक उससे मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को भुलाना नहीं चाहता था और एबी ऐसा करते ही वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और इनके जाने के बाद ही रिक वहाँ पर सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है और वो उन्हें मारकर वापस से अपने घर आ गया था। दरअसल एबी ने रिक को वो इंजेक्शन लगाया ही नहीं था ताकि उसको टाइटन पे ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो अपनी बीवी और अपने से बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और तभी वहाँ मिलिट्री के लोग आ गए थे और उनके साथ प्रोफेसर भी थे और वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा क्योंकि अब हम उसे टाइटन पर भेजने वाले हैं, क्योंकि अब वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पर जाना होगा। एबी को भी ये बात समझ आ गई थी। वो रिक से कहती है कि शायद अब तुम्हारा जाने का वक्त हो चुका है, अब तुम्हें प्रोफेसर के साथ जाना होगा और रिक को टाइटन पर भेज दिया गया है। और रिक को टाइटन पर भेजने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी लैब को रिक की बीवी एबी और उसकी दोस्त संभालने लगी थी। वो नए नए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा था तो वो अपनी मोम को बुलाकर कहता है कि देखो आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। और तभी हम टाइटन को देखते हैं जहाँ पर रिक अकेला खड़ा था और थोड़ी देर बाद वो एक झील के ऊपर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और फिर इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म।